प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया से दिल्ली आते ही मंत्रिपरिषद की बैठक की, जिसमें उन्होंने G20 की तैयारियों का जायजा लिया और मंत्रियों को खास निर्देश दिए, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है। 2 दिन इंडिया को धाक दिखानी है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दुनिया हमें वॉच करेगी, मगर सवाल देश के साथ साथ पब्लिक का भी है। इतना बड़ा सम्मेलन, इतने बड़े बड़े लीडर्स, इतना सारा खर्च, इससे आपको क्या मिलेगा? आपकी जिंदगी में इससे क्या बदलेगा? यही सोच रहे हैं आप, तो देखिए रिपोर्ट। $140 करोड़ का देश और फोकस फिलहाल एक G20 शिखर सम्मेलन। राजधानी दिल्ली में मेला लगा है। दुनिया के नेता आएंगे, हाथ मिलाएंगे जब भी पाएंगे। दिल्ली की खूबसूरती को देखेंगे, तारीफ भी होगी, अच्छे वर्ड्स एक्सचेंज होंगे और 2 दिन बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सवाल है G20 शिखर सम्मेलन के बाद देश में क्या बदल जाएगा, जनता को क्या मिलेगा? ये ताकत है भारत की कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमारे मेहमान नवाजी को स्वीकार कर रही है। जिससे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊंचा होगा, व्यापार अच्छा होगा, हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा, इससे हमारे देश के लोगों को बहुत आर्थिक, सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचाई मिलेगी। बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ व्यापार करेंगे, तो लोगों को, भारत के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, नए रास्ते खुलेंगे। जो ग्लोबल लीडर्स हैं या जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनका एक आउटलुक चेंज होएगा, ठीक है, और इकोनॉमी में भी हो सकता है कि कुछ उसका हमें फायदा मिले। G20 नाम से ही बड़ा लगता है और है भी। 19 मुल्कों और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना ग्रुप, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आपने अपने घर पर एक दावत रखी और इसे लेकर साल भर से तैयारी की, दोस्तों को बुलाया, वो अपनी फैमिली के साथ आए, शाम को शानदार चाय नाश्ता कराया, इसके बाद डिनर टाइम हो गया। अब डिनर टेबल पर शाही पकवान रखे, दोस्तों की चॉइस को ध्यान में रखते हुए। अब यहीं बातों का दौर चल निकला। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत ने एक बड़ा काम किया कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासतें भी दिखाई हैं और हमने सिलिकॉन वैली में ले जाकर अपनी उन्नति को भी दिखाया है। और दोनों बातों को देखने के बाद आज ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ चंद लोगों का कार्यक्रम नहीं बना, बल्कि आम आदमी का कार्यक्रम बन गया। बस यही G20 है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लीडर्स मिलेंगे और पूछेंगे क्या चल रहा है दुनिया में, क्या प्रॉब्लम है, जिन्हें दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर साल डिस्कस होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ वो जिनके बारे में बात करना प्रायोरिटी है, मसलन यूक्रेन वॉर, आतंकवाद, क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दे। जो भारत का वैश्विक प्रभाव है वो और अधिक बढ़ेगा और अधिक गहरा होगा। भारत में जो निवेश के अवसर हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। जाहिर है कि भारत का जो लक्ष्य है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को विकसित करने का है। इस दिशा में भी लाभ होगा। अब और सुनिए, पार्टी का जो मेजबान होता है उसकी पूछ हर जगह होती है। रंग जमता है तो लोग सालों साल चर्चा करते हैं, कहते हैं कि भाई वाह क्या दावत थी, बातें भी हुई और दोस्ती मजबूत भी। हालांकि कभी कभी दावत में कुछ नहीं पहुंच पाते, कभी मजबूरी तो कभी निजी कारणों से। G20 में रूस और चीन के साथ ऐसा ही सीन है। पुतिन और जिनपिंग नहीं आएंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम है सबको जोड़ना, साथ लेकर चलना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। इस आयोजन से आने वाले दिनों के लिए एक प्रेरणा भी मिल रहा है और स्वयं को प्रेरित करते हुए कैसे जुड़कर अर्थव्यवस्था में हम काम कर सकते हैं, इसका प्रयत्न भी कर रहे हैं। मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार है। आने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। 2 दिन बड़ी मीटिंग्स का दौर चलेगा। एक्सपर्ट्स अभी से कह रहे हैं कि भारत फिलहाल वर्ल्ड डिप्लोमेसी की ड्राइविंग सीट पर है। विकासशील और अविकसित देशों के लिए उम्मीद की किरण, साथ ही
आर्थिक महाशक्तियों के बीच भी सबसे अहम किरदार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।